हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक नया आइटम लेकर आई हूँ और बहुत यूज़फुल आइटम लेकर आई हूँ। और ये सामान आपके घर में सब मिल जाएगा जो मैं आज बताने जा रही हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 20 बाई 20 इंच का एक पीस, और ये डबल लेयर में है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको डबल लेयर में लिया है। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। सिंपल इसको पूरे दोनों लेयर को एक साथ यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसको हमने पूरा वापस 4 पीस इसमें फोल्ड करके इसको बराबर से रख लिया है। अब यहाँ पर हम स्केल की मदद से इसका जो पूरा साइड है इसको मेजर लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा 10 इंच आ रहा है। अब इसी कॉर्नर से 10 इंच, इस कॉर्नर से 10 इंच यहाँ मार्क करेंगे। आज मैं पेन से मार्क कर रही हूँ इस तरह से। ये हमने 10 इंच मार्क कर लिया। फिर यहाँ से 10 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा जब कट करते हैं 20 बाई 20 इंच का या किसी भी मेजरमेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। और अब यहाँ से इसके बीच में ये मैंने मार्क कर लिया। इसको दबाते हुए हम स्केल को इधर खिसकाएंगे, यहाँ मार्क करेंगे, यहाँ दबाते हुए 10 इंच पे इधर लाएंगे और इसको मार्क करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से राउंड शेप तैयार होगा। फिर इसको थोड़ा सा इधर लाएंगे, स्केल खिसकाते खिसकाते यहाँ 10 इंच पर आपको यहाँ पर उंगली दबाइए, धीरे से स्केल खिसकाइए, नीचे चेक करते रहिए। स्केल खिसकनी नहीं चाहिए नीचे से। ये इस तरह से पूरा हम राउंड शेप में ले लेंगे। इस तरह से पूरा निशान लगाते चले जाएंगे। और ये हमने निशान लगा लिया। इसको पूरा शेप दे देंगे इस तरह से। अब ये शेप देने के बाद अब इसमें हम कटिंग करेंगे। तो ये जो शेप दिया है उसी पर हम पूरी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली, इसको रख देते हैं। अब इस कटिंग से ये जो 2 किनारे वाले पीस हैं इनको हटा देते हैं। ये फोल्ड वाले पीस ले लेंगे इस तरह से। इसका भी यूज़ करेंगे हम, दोनों को बराबर से रख देंगे। और इसमें करीब जितनी चौड़ी पट्टी हो सकती है उतनी चौड़ी थोड़ी पट्टी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच विड्थ की 2 पट्टियाँ निकाल रही हूँ। और ये हमारे पास 2 पट्टियाँ रेडी हो गई हैं इस तरह से। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने 2 पट्टियाँ काटी थी इनको आपस में जोड़ देंगे, एक लंबी पट्टी बनाएंगे। और इससे एक पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे इस तरह से। जितनी चौड़ी हो सकती है उतनी चौड़ी थोड़ी बना लीजिए। अब इसको हम 12 इंच की एक पट्टी ले लेंगे और बाकी जितना एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। तो ये हमने 12 इंच ले लिया। अब ये डोरी हमारी तैयार हो गई, इसको किनारे रख देते हैं। अब इसके बाद इस पीस को लेंगे। यहाँ पर अभी जो कपड़ा फोल्ड किया था वो एक साथ जॉइंट है, तो इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। अब एक पीस हटा देंगे, एक पीस लेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से 1.5 इंच बाई 1.5 इंच के कुछ पीस लिए हैं। कुछ थोड़े बड़े भी हैं, तो बस इनको हमें सिंपल इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से रखना है और यहाँ पर किनारे किनारे थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा देना है। तो कई कलर के ले लीजिए या कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई सिंगल कलर ले लीजिए। कई तरीके से ये बनाया जा सकता है। और बराबर दूरी पर लगाते चले जाइए।
अब ये हमने सारी टसल लगा ली, इतना पीस बच गया है, इसको कहीं और लगाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने एक बॉक्स बना रखा है, उसमें मैं डाल के रख देती हूँ इकट्ठा करके। और अब यहाँ पर जो हमने 12 इंच की सबसे पहले पट्टी बनाई थी उसको लेंगे और किसी भी 2 टसल के बीच में रख करके इस तरह से, ये 2 टसल हमारी यहाँ पर बीच में आएंगी, ये 2, और ये इस तरह से इसको लगा देंगे। ये हमने कुछ इस तरह से तैयार कर दिया। तो अब इसके बाद ये वाला जो पीस है इसके ऊपर रखेंगे बराबर से, इस तरह से रखेंगे और थोड़ी दूर खुला छोड़ते हुए, इतनी दूर खुला छोड़ देंगे, बाकी यहाँ डबल मशीन चलाते हुए चारों तरफ मशीन चलाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि जो टसल है हमारी वो पलट के ना आने पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको उलट देंगे। अब यहाँ पर हमने टसल जो सिली हैं तो वो मशीन दिखाई देगी, अब मशीन, उसी मशीन पर हम दोबारा चला देंगे। तो इससे होगा क्या कि जो टसल लगाई है वो भी मजबूत हो जाएगी और एक बराबर से पूरा सिल जाएगा। अब यहाँ से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले डबल मशीन चलाएंगे, अंदर टसल को सीधा करते जाएंगे और जो मशीन जो चलाई थी जो दिखाई दे रही उसी पर हम मशीन रिपीट करके चलाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर सिल देते हैं। गोलाई में कपड़ा कटा है तो खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से उसी के ऊपर रखना है और सिल देना है। और इसको हमने किनारे की तरफ सिल लिया है। अब इसको सीधा करेंगे, ये देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमें दाब मशीन चलानी है। तो दाब मशीन के लिए जहाँ से शुरुआत की थी ये हमारा हिस्सा खुला हुआ है। अब टसल को जब हम बाहर की तरफ हल्का सा खींचेंगे तो ये अपने आप गोलाई पकड़ेगा और इसी के ऊपर हम यहाँ पर डबल मशीन चला देंगे। तो जैसे इसको छोड़ा है उसी तरह से छोड़ते हुए यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे, गोलाई से सिलते आएंगे और जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे खुला हुआ है तो यहाँ पर डबल मशीन चलाकर छोड़ देंगे। तो अब इसमें हम दाब मशीन चला देते हैं। और ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम फाइबर फिल करेंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी फाइबर करके डालते जाएंगे और इसको पूरा भर देंगे। और ये जो फाइबर है आपको जहाँ पर रजाई वगैरह भरी जाती हैं वहाँ पर भी आपको ये किलो के हिसाब से मिल जाएंगी। ये गद्दियों में भी पड़ती है, ये कई क्वालिटी में आती हैं। तो जो आपके बजट में हो आप उस तरह की फ़ाइबर ख़रीद लीजिए और भर दीजिए। और अगर आप फाइबर नहीं भरना चाहते, आपके पास कतरन है तो आप कतरन भी भर सकते हैं, कतरन से भी बन जाएगा ये। और इसमें कितनी फ़ाइबर भरनी है या कतरन भरनी है ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कितना वज़न रखना चाहती हैं या कितना मोटा रखना चाहती हैं, इस तरह से। और ये मैंने इसको फिल कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसको जब हम, इसमें मशीन चली हुई है, इसको हल्का सा अंदर पलटते हुए और इसको यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो जहाँ से दाब मशीन हमने शुरू में चलाई थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, जहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया था, तो सिलने में आसान हो जाएगा। इसको यहाँ मशीन से ही पैक करेंगे। इसको हम थोड़ा सा हाथ से
पीटेंगे और बराबर करेंगे। अब इसको बराबर करने के बाद यहाँ पर हम इसको बांधेंगे। तो बांधने के लिए मैंने यहाँ पर मोटा थ्रेड लिया है, बड़ी सुई ली है और इसमें डबल लेयर इधर पूरा थ्रेड डाला है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकदम सेंटर में ये जो टसल लगाई थी उसी में के ये कुछ पीस उठा लिए हैं मैंने। तो 2 सेट बनाएंगे 3-3 के, इस तरह से इसको रखना है यहाँ पर इस तरह से। अब ये 2 सेट हो गए हमारे, इसको हम सेंटर में रखेंगे बिल्कुल। एक तरफ का धागा थोड़ा बड़ा रखेंगे, इधर से डालेंगे, दूसरी तरफ पास करेंगे, एकदम सेंटर में रखना है। बाहर निकाल लेंगे। पीछे हमने नॉट नहीं लगाई है तो इसलिए पूरा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे। अब इसको नीचे से डालते हुए वापस थोड़ी सी दूरी पर, ½ इंच की दूरी पर डालेंगे और यहाँ पर जो टाँका लिया था उससे ½ इंच की दूरी पर वापस पीछे ले आएंगे और इससे ½ इंच की दूरी पर इधर निकाल लेंगे। अब ये निडल निकाल देंगे, बाहर संभाल के रख देंगे। अब यहाँ पर हम इसको नॉट लगाएंगे। तो मोटा धागा लेना है जो हम रजाई वगैरह सिलने में इस्तेमाल करते हैं। इसको खींच के जब एक बार नॉट लगाएंगे तो ये खुलेगा नहीं, अपनी जगह फंस जाएगा। और इसको फिर यहाँ पर डबल ट्रिपल नॉट दे करके और कट कर देंगे। और ये हमारी एक पिलो सीट जिसे कहेंगे, या सीट पिलो कहेंगे, या गद्दी कहेंगे, या कुशन कहेंगे, तैयार हो गई। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक पीस और बनाया है सेम प्रोसीजर में, और इसमें यहाँ पे दोनों में हैंडल दे दिया है। तो ये बनाने का आज मेरा मेन इसका जो मकसद था वो ये था कि आजकल हम लोग फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं। जो फ्लैट होते हैं, घर छोटे होते हैं और हम लोग कई मंजिलों वाले मकानों में भी रहते हैं। तो वहाँ पर ढेर सारी चेयर रखना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग के घरों में अक्सर पूजा पाठ होती रहती है, लोगों को इनवाइट करते रहते हैं। तो इतनी कुर्सियाँ लगाने से अच्छा है कि इस तरह की गद्दियाँ पुराने कतरनों से भर के बना लीजिए, रुइयों से भर के बना लीजिए, तैयार करके रख लीजिए। जब कोई गेस्ट आते हैं रात में, मान लीजिए वो तो पूजा पाठ की बात हो गई, लेकिन अगर कोई गेस्ट आता है कभी तो सोने वोने के लिए तकिया चाहिए होती हैं, तो इस तरह की तकिया उनको दीजिए। तो वो भी अपने आप को VIP महसूस करेंगे कि वाह बड़ी सुंदर तकिया मिली थी हम लोगों को सोने के लिए। बच्चे अक्सर सोफे पे बैठ जाते हैं बड़ों के साथ, बच्चों को दे दीजिए गद्दी, वो किनारे बैठ करके खेलते रहेंगे। गेस्ट के जाने के बाद आप उसको आराम से उठा करके अपने बेडकम बॉक्स में डाल दीजिए, अलमीरा में कोई भी जगह बना लीजिए, वहाँ पर रख दीजिए। तो 8-10 गद्दियाँ इस तरह से बना लीजिए कि लोग आएँ तो दरी बिछाने की बार बार ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दरी बिछाने से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक एक गद्दी सबको पकड़ा दीजिए, कोने में रख दीजिए ढेर सारी लगा करके। सब आएंगे, गेस्ट अपने आप से उठाएंगे, बच्चे अपने आप से उठाएंगे, बच्चों को दे दीजिए, इस पर बैठ कर खेलें, खाएं पिएँ। और जो महिलाएँ आती हैं वो भी नीचे बैठ सकती हैं, पुरुष आते हैं वो भी बैठ सकते हैं, बच्चों के दोस्त आते हैं वो भी बैठ सकते हैं, कहीं भी ये बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो जाएगी। और फाइबर डालने से ये पूरी तरह से वॉशेबल है। और यहाँ पर जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पर सिंथेटिक कपड़ा यूज़ किया है, बाकी टसल वगैरह तो मिक्स मैच करके डाल दिया है। और ये जो हैंडल देने का मेरा आइडिया है, हैंडल का ये है कि बच्चे उठा के ले जाएं आसानी से। मान लीजिए एक हाथ में पॉपकॉर्न का कटोरा है तो एक हाथ से इसको पकड़ सकते हैं, या कहीं टांग सकती हैं आप इसको, कोई कोना आपके पास हो, कंगन फंसा दीजिए, कोटे फंसा दीजिए, इसको टांग दीजिए। धो के सुखाना है तो इसको टांग दीजिए, पानी नीचे आसानी से चला जाएगा। तो इस तरह से इस गद्दी को बनाने का मेरा आज का मकसद था। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।